तो आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं द गैंगस्टर, द कॉप, द डेविल। फिल्म की शुरुआत में हम एक कार को देखते हैं जो स्पीड में किसी कार को टक्कर मारती है। फिर वो आदमी अपनी गर्दन पकड़ के बाहर उतरता है और जो कार से उसकी कार को टक्कर मारता है उस आदमी का नाम जंग होता है। वो आदमी गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी की फोटो लेने लगता है और कहता है मेरे गाड़ी का भारी नुकसान हुआ है, तुम्हें इसे भरना पड़ेगा। जंग कहता है आपको फोटो लेने की जरूरत नहीं है, आप फोटो क्यों ले रहे हैं, पहले ये बताइए आपको कहीं चोट तो नहीं लगी। वो कहता है नहीं मैं ठीक हूं, तुम्हें रात में गाड़ी इतनी तेज नहीं चलानी चाहिए। तब भी जंग उस पे हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है और वहां से वो निकल जाता है। फिर सुबह होती है, हम कैंग को देखते हैं जो गाड़ी में ही सो रहा होता है एक ट्रैफिक में फंसे रहने की वजह से। फिर वो एक क्लब में घुस जाता है, वो एक पुलिस वाला होता है, कुछ वहां के सिक्योरिटी को ढकेलते हुए आगे जाता है। एक आदमी कहता है तुम्हें परमिशन लेनी चाहिए अंदर जाने से पहले। कैंग कहता है अब तुम जैसे चोरों से भी मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो आगे बढ़ जाता है। तभी उसे फिर एक और ग्रुप रोकता है और उसे पैसे देता है, कहता है जाओ तुम्हारा काम हो गया। फिर कैंग का दिमाग खसकता है, वो उन सबको सीढ़ियों से खसका देता है और कहा कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम डोंग को देखते हैं जो एक खतरनाक गैंगस्टर होता है। वो पंचिंग बैग के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब उसका आदमी आता है और कहता है वो पुलिस वाला आया है, और पंचिंग बैग खोलता है और उसके अंदर एक आदमी को डाल के वो प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरी तरफ कैंग उसके आदमियों को परेशान कर रहा होता है। तभी डोंग कैंग के सीनियर को कॉल करता है, कहता है तुम्हें महीने पे पैसे मिल जाते हैं तो तुम्हारा आदमी मेरे आदमियों को परेशान क्यों कर रहा है कैसीनो में। सीनियर पुलिस वाला कहता है ठीक है मैं देखता हूँ, मुझे पता नहीं है कि वो आपके कैसीनो में गया हुआ है। फिर कैंग को कॉल करता है और कैंग कैसीनो के अकाउंटेंट को पकड़ के ला रहा होता है। कैंग का सीनियर कहता है तुम अभी वहां से निकलो, और कैंग उसका कॉल कट कर देता है। कैंग उसकी बात नहीं सुनता है, उसको लेके वहां से निकल जाता है। फिर कैंग को जहां रात में मर्डर हुआ था वहां जाना होता है। वो वहां पहुंचता है और अकाउंटेंट को हथकड़ी लगा के वो फिर कार के पास जाता है चेक करने के लिए। वहां फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से भी ऑफिसर आए होते हैं। तभी कैंग की नजर गाड़ी के डेंट पर पड़ती है जो पीछे से टक्कर लगी थी। वो कहता है फॉरेंसिक्स ऑफिसर से तुमने ये डेंट देखा, वो उन्हें डेंट के बारे में बता के वहां से निकल जाता है। फिर डॉन्ज को देखते हैं जो दूसरे गैंगस्टर से बात कर रहा होता है। बातचीत के दौरान वह अपने आदमी को मारता है और उसके आदमी का दांत उखाड़ देता है। तब वो डोंग से डरने लगता है, दूसरा गैंगस्टर। फिर हम कैंग को देखते हैं जो अपने ब्यूरो में होता है। वो लोग उसी मर्डर की बात कर रहे होते हैं जो जंग नहीं किया था। कैंग पहले हुए मर्डर के बारे में भी बताता है और तस्वीर भी दिखाता है, पर वो लोग उसकी बात नहीं सुमानते और उल्टा कैंग को ही डांट देते हैं। कैंग गुस्से से चला जाता है। दूसरी तरफ डोंग अपने आदमियों को छोड़ के अकेले ही जाता है। जब वो रास्ते में होता है तो जंग उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है। डोंग वो आग बाहर आता है और बाइज्जत उसे कहता है रात में गाड़ी तेज मत चलाया करो, और बदले में जंग डोंग पे पीछे से हमला कर देता है और 2-3 बार चाकू घुसा देता है। पर डोंग के एक हाथ में ही होश ठिकाने आ जाता है, उसका चाकू उसके अंदर ही घुसा देता है। जंग वहां से भाग जाता है। सीन कट होता है, डोंग को हॉस्पिटल में ले जाया जाता है और जंग अभी भी शांत नहीं हुआ था, जो फिर से किसी को मारने की तलाश में था। और डोंग ऑपरेशन हो रहा होता है। डोंग के आदमी दूसरे गैंगस्टर पे हमला कर देते हैं जिससे सुबह में बात हुई थी। उसके आदमी ने सोचा उसने डोंग को मरवाने की कोशिश की है। फिर हम जंग को देखते हैं जो एक सुनसान इलाके में अपनी कार को खड़ी करके अपना इलाज खुद कर रहा होता है, और वो इलाज लेके एक आदमी को मारने के लिए निकलता है। वो एक आदमी को मार भी देता है और जैसे उससे तलब लगती है जान लेने की। फिर सीन शिफ्ट होता है। डोंग अपने आदमी से बात कर रहा होता है। वो कहता है हमारे इलाके में आपको कैसे मारा। डोंग कहता है मुझे गाड़ी का आधा नंबर याद है, अंधेरे की वजह से उसे पूरा नंबर याद नहीं हो पाता है। वो अपने आदमी को आधा नंबर देता है और कहता है गाड़ी के बारे में पता करो। तभी वहां पे कैंग पहुंच जाता है। वो पूछता है बताओ तो अपराधी ने अपराधी को क्यों मारा। डोंग कहता है मैं एक इज्जतदार नागरिक हूँ। कंग कहता है बताओ मैं तुम्हारे लिए उसे पकड़ूंगा। फिर डोंग बोला ऐसा कुछ नहीं है, मैं चाकुओं के साथ गिर गया था। जंग के बार बार पूछने पे भी वो नहीं मानता है। कंग मुस्कुरा के चला जाता है, पर केंग अपने काम को कैसे करना है जनता था। वो डोंग की गाड़ी ढूंढ रहा होता है और उसका शक सही निकलता है। वो उसकी कार में वही डेंट देखता है और उसकी फोटो लेके निकल जाता है। दूसरी तरफ वो गैंगस्टर भी आता है डोंग से मिलने के लिए। डोंग से कहता है तुम्हारे आदमियों ने मेरे आदमियों को बहुत बुरी तरह मारा है, और अगर मैं अपने आदमियों से कह दूं
तुम्हें मारने के लिए तो तुम अब तक जिंदा नहीं होते थे। इतना कह के वो चला जाता है। कैंग अपने सीनियर से कहता है, मुझे इस केस को देखने दो, और वो एक सीरियल किलर है और वो रुकेगा नहीं, मासूम लोगों की जान लेता रहेगा। सिर्फ डोंग ही है जो उसके हमले के बाद बचा हुआ है। ये केस मुझे देखने दो। सीनियर कहता है, क्या कोई गवाह है तुम्हारे पास? कैंग कहता है, नहीं, पर डोंग ने उसे देखा है। उसका सीनियर उसे भगा देता है। फिर जंग को देखते हैं। सोनेंग मार्च है। वो ट्रक से एक जगह चाय के लिए रुकता है। वहाँ एक आदमी अपने घर वालों से बात कर रहा था, तो जंग उसे भी मार देता है। फिर वो ट्रक लेके निकलता है, तो उस ट्रक में एक आदमी होता है। वो जंग को देख के पूछता है, तुम कौन हो? जंग हंसने लगता है पागलों की तरह और उसे भी मार देता है, और उसे मारते वक्त उसका चाकू वही रास्ते में गिर जाता है। और दूसरी तरफ कैंग अपनी टीम के साथ डोंग के क्लब पर रेड मारता है और कहता है, अपने बॉस को यहाँ बुलाओ। सीन कट होता है, कांग डोंग के साथ होता है। कांग कहता है, मुझे सिर्फ वारंट के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। वो एक सीरियल किलर है, उसको पकड़ना होगा, वरना वो कई लोगों को जान से मार देगा। फिर रात होती है। डोंग अपने आदमी से पूछता है, उसकी कार मिली या नहीं? उसका आदमी कहता है, उसकी कार मिली। उसने सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी छोड़ दी। अब वो दूसरी गाड़ी से सफर कर रहा है, और जहां कार मिली वहां एक मर्डर भी हुआ है, और क्राइम सीन के करीब 3 किलोमीटर दूर वहां पे एक चाकू भी मिला है। डोंग वो चाकू देखता है और वो चाकू पहचान जाता है। फिर डोंग कैंग को कॉल करता है और उसे ये सब बता देता है और अपने घर बुलाता है। वो लोग बात करते होते हैं। डोंग कहता है, बड़ी मुश्किल से ये सब मैंने हासिल किया है और कोई दूसरा मुझसे ये छीन नहीं सकता। डोंग उसे उस कार की चाबी देता है और कहता है, उसे तुम भी ढूंढो और मैं भी ढूंढता हूँ। जो भी जानकारी मिलेगी हमें एक दूसरे से शेयर करेंगे। कैंग कहता है, ये बहुत दिलचस्प है। गैंगस्टर और कॉप और डेविल को पकड़ना मतलब कमाल की बात है। फिर डोंग उसकी रिकॉर्डिंग कर लेता है। अगर तुम कभी बदल गए तो उसके लिए काम आएगा। कैंग उस डिवाइस को तोड़ देता है, पर अब भी उसके पास रिकॉर्डिंग होती है, और कहता है, मुझे पुलिस वाले पर भरोसा नहीं। कैंग कहता है, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी जांच करूंगा। फिर कैंग अपने टीम यानी उसके दोस्तों को लेकर केस सॉल्व करने के लिए पूरी तैयारी करता है, और डोंग भी उसे ढूंढ रहा होता है। और इसी चीज का डोंग फायदा उठाता है, गैंगस्टर को मरवा देता है उसी चाव से जिससे सीरियल किलर सबको मार रहा था। और दूसरी तरफ कैंग कार में फिंगरप्रिंट ढूंढ रहा होता है। फिर अगली सुबह उस गैंग लीडर की मर्डर की खबर पुलिस को मिलती है। फॉरेंसिक से डॉक्टर भी आई होती है। वो समझ जाती है कि यह उस किलर का काम नहीं है। वह मार के अपना हथियार लेकर चला जाता है। फिर कैंग की टीम को डांट पड़ती है। कैंग को डॉक्टर का फोन आता है। वह बताती है, इस पर गैंगस्टर के अलावा 2 और डीएनए मिला है, और एक ड्राइवर का भी डीएनए है। कैंग समझ जाता है ये डोंग ने करवाया है। वो सीधा डोंग के पास जाता है और उसे एक पंच मारता है, और डोंग उसे 2 बार उठा के पटक देता है। कैंग पूछता है, तुमने उसे क्यों मारा? मैंने गलती की तुम पे भरोसा करके। डोंग कहता है, मैंने कुछ गलत नहीं किया, वो एक हत्यारा है। फिर कैंग कहता है, ये सब खत्म, अब मैं तुम्हारी जांच करूंगा अच्छे से, और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ गैंगस्टर की हत्या की खबर न्यूज पर भी आने लगती है, और कैंग की टीम को भी चपेटे में लिया जाता है। जंग न्यूज में देखता है कि चाकू उसी का है, पर मर्डर उसने नहीं किया। अगले दिन उसी गैंगस्टर का श्राद्ध होता है जिसे डोंग ने मरवाया था, और वहां जंग भी आया होता है। वो डोंग को देखता है और वो समझ जाता है कि इसी ने इस आदमी को मरवाया है। मेरे चाकू से वो गैंगस्टर के भाई को एक चिट्ठी देता है। डोंग की तरफ इशारा करता है, और उस चिट्ठी में लिखा होता है, तुम्हारे भाई को मैंने नहीं मारा है, किसी और ने मारा है मेरे चाकू से। सीन कट होता है। जुंग फिर से एक मर्डर करता है उसी पैटर्न में। दूसरी तरफ डोंग और कंग जुंग की गाड़ी में सबूत ढूंढ रहे होते हैं। तभी उसी गैंगस्टर का भाई अपने भाई के मौत का बदला लेने आता है, और आदमी लेकर आता है वहां पर डोंग को मारने के लिए। वहां काफी देर तक फाइट होती है। कैंग भी लड़ रहा होता है, और कैंग से गलती से गैंगस्टर के भाई की हत्या हो जाती है। वो मर जाता है। डोंग उसे जाने के लिए कहता है, और फिर हम जंग को देखते हैं। जो मर्डर उसने अभी किया था उसकी गाड़ी लेके जा रहा होता है। उस आदमी की बीवी फोन करती है तो कट कर देता है। सोचता है उससे कुछ फिरौती के पैसे लेता हूँ ताकि उसका कुछ काम हो जाए। और दूसरी तरफ डोंग गैंगस्टर के भाई को दफना देता है। अगली सुबह कैंग स्टेशन में सो रहा होता है। फिर वो लोग औरत के घर जाते हैं जिसे जंग ने मारा था रात में। वो उस औरत को एक होटल में बुलाता है पैसों के साथ। अगले सीन में वो बैग लेके पहुंच जाती है। कैंग दूसरी छत से उस औरत पर नजर रख रहा होता है। कैंग को पता नहीं ये वही सीरियल किलर है, और वो औरत बैग वहां की एक महिला को देती है। और तभी कैंग के नजर पड़ती है एक आदमी जो कैंग पे ही नजर रख रहा था। कैंग समझ जाता है कि यही किडनैपर है, और उसका पीछा करने लगता है, पर वो हाथ नहीं आता। वो वापस उस होटल में आते हैं। उस औरत से पूछता है
कि वो कौन है, आप जानती है? नहीं, उसने मुझे पैसे दिए थे बैग लेने के लिए। कैंग पूछता है उसने कुछ खाया पिया था? वो कहती है उसने एक सॉफ्ट ड्रिंक लिया था बस। कैंग पूछता है वो बोतल कहाँ पे है? वो कहती है बाय वो वापस रिसाइकल के लिए कंपनी में चली गई। कैंग और उसकी टीम कंपनी पहुंचते हैं और देखते हैं इतनी सारी बोतल को चेक करना होता है। उन सब की हालत खराब हो जाती है बोतल देख के। वो सारी बोतलों का डीएनए लेते हैं। दूसरी तरफ डोंग अपने कुछ गुंडे दोस्तों के साथ खाना खाने बैठा था। वहां एक आदमी ज्यादा बातें कर रहा था। डोंग कहता है पहले खाना खा लो फिर बात करते हैं, पर वो नहीं मान रहा था, बोलते ही जा रहा था। दूसरी तरफ कैन को फॉरेंसिक वाली डॉक्टर उसे वो रिपोर्ट देती है, कहती है इस आदमी का रिकॉर्ड कुछ सही नहीं लग रहा है। तो कैंग उसके घर चला जाता है। वो वहां पे पूछताछ करता है। वो यहाँ किराए से रहता था। फिर कैंग उसके रूम की तलाशी लेता है और उसे जंग की तस्वीर मिलती है और जो तस्वीर डोंग ने बनवाया था उसे मैच करता है। कैंग को पता चल जाता है उस आदमी के बारे में जो लोगों को मार रहा था। कैंग अपने टीम को इन्फॉर्म करता है। दूसरी तरफ डोंग अपने आदमी को चुप रहने के लिए कहता है, पर वो नहीं सुनता। डोंग उसे बुरी तरह पिट देता है। तभी उसे कैंग का कॉल आता है कि वो मिल गया है। फिर सारे गुंडे और पुलिस वाले उसे पकड़ने का प्लान बनाते हैं। फिर गुंडों को पुलिस का प्लान पसंद नहीं आता है और उन दोनों में लड़ाई हो जाती है। तभी कैंग दोनों पार्टी को समझता है कि तुम सब भूलो मत कि हम साथ में काम कर रहे हैं। अब सबको उसकी फोटो देते हैं और ढूंढना चालू करते हैं और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो जाती है। फिर भी वो नहीं मिलता है। तभी डोंग अपने गाड़ी का इंतजार कर रहा होता है। वहां एक हाई स्कूल की बच्ची आती है। हल्की बारिश हो रही थी तो डोंग उसे अपनी छतरी देता है। तभी वहां कैंग भी पहुंच जाता है। वो उस लड़की को कहता है कि तुम्हें ऐसे अनजान लोगों से कुछ लेना नहीं चाहिए, ये एक गुंडा है। लड़की कहती है आप भी एक गुंडे जैसे ही लग रहे हो। डोंग हंसने लगता है। लड़की की बस आ जाती है। डोंग का शुक्रिया करके वो निकल जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। सारे गुंडे और पुलिस एक ही साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। फिर कुछ देर बाद एक न्यूज देखते हैं। उसमें वही छाता होता है जो डोंग ने उस बच्ची को दिया था और उसका मर्डर हो गया था। डोंग का मूड खराब होता है और फिर से ढूंढने लगता है। कुछ देर बाद एक आदमी कहता है वो हमारे होटल में रहता है। फिर वो उस रूम में जाते हैं और वहां जोंग नहीं मिलता है, वो बाहर गया होता है। फिर वो लोग होटल के बाहर वेट कर रहे होते हैं उसका। कुछ देर वेट करने के बाद आखिरकार वो आ ही जाता है, पर उसे शक हो जाता है। तो जोंग वहां से भागने लगता है और कैंग भी उसका पीछा करने लगता है। फिर वो दोनों उसे पहले पकड़ने के चक्कर में बार बार उसे भागने का एक और मौका दे देते थे, क्योंकि डोंग और कैंग में डील हुई थी जो उसे पकड़ेगा वो उसका हो जाएगा। डोंग उसे जान से मारना चाहता था और कैंग उसे कानून के हवाले करना चाहता है। डोंग उसकी गाड़ी को टक्कर मारता है। डोंग और कैंग जब तक उसको गाड़ी के पास पहुंच के उसे पकड़ पाते, जुंग वहां से भाग गया होता है और उसे जाते वक्त देख लेते हैं। वो लोग वो जंग गलियों में छिपने लगता है तो सब अलग अलग होके ढूंढ रहे होते हैं वो लोग। तभी डोंग के आदमी को वो मिल जाता है, पर जंग उसे मार के भाग जाता है। आवाज सुन के डोंग भी वहां पहुंचता है। उसका आदमी कहता है उसको पकड़ो, मैं ठीक हूं, वरना वो फिर नहीं मिलेगा। डोंग उसके पीछे निकल जाता है। फिर वो एक क्लब के बाहर खून देखता है और खून देख के वो अंदर चला जाता है। वो बाथरूम में होता है। डोंग वहां का माहौल देख के समझ जाता है वो यहीं पे है। डोंग सीधा दरवाजा तोड़ के उसे पीटने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो उसे अपने साथ लेके चला जाता है। कैंग डोंग के आदमी के लिए एम्बुलेंस बुलाता है और डोंग जंग को अपने साथ किसी कारखाने में ले आता है। डोंग कहता है तुम्हें मुझसे पंगा नहीं लेना चाहिए था और फिर पीटता है अच्छे से और उसे जान से मारने जा रहा होता है। तभी वहां पे कैंग अपनी गाड़ी के साथ अंदर आ जाता है। डोंग को उड़ा के जंग को पुलिस स्टेशन लेके चला जाता है और दूसरे दिन न्यूज पे भी खबर चल रही होती है कि हत्यारा पकड़ा गया। कैंग जंग से पूछताछ करता है और वो इसकी बात नहीं सुनता तो उसे वहीं पीटने लगता है। फिर हम देखते हैं वो कोर्ट में अपने गुनाह कबूल कर रहा होता है। तभी वहां डोंग आता है। फिर हमें वो अपना फ्लैशबैक दिखाता है। डोंग कैंग को पीट रहा होता है जो उसने किया था उसके लिए। वो लोग प्लान बनाते हैं। कैंग कहता है तुम्हें भी उसी जेल में डालता हूँ और तुम वहां जाके उस जेल में उसे मार देना। डोंग भी इस प्लान के लिए मान जाता है। फिर डोंग अपने छोटों को दिखाता है और उसे भी उसे जेल में डाल दिया जाता है। फिर जब वो जेल में जाता है तो हर तरफ डोंग के ही आदमी होते हैं। जुंग अब डोंग से डर रहा होता है। इस सीन के साथ हमारी कहानी यही खत्म हो जाता है।